ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, ड्रग, नकली नोट, नकली हथियार, बार क्लब, ये सब का एक साथ मिला जुला कॉकटेल है। और इस कॉकटेल से बॉलीवुड चल रहा है। अब ईडी ने पूछताछ की है। किनके से पूछताछ की है, अब जरा मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ईडी ने पूछताछ की है राज कुंद्रा से। राज कुंद्रा का संबंध इनडायरेक्टली वाया शिल्पा शेट्टी पहुंच जाता है ठाकरे के पास। शिल्पा और ठाकरे में दोस्ताना है, शिल्पा और ठाकरे में। और राज कुंद्रा केवल ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में नहीं है, वो 65 करोड़ रुपए का वारे न्यारे नहीं किया है। राज कुंद्रा के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं। और वो आरोप कहां से चल रहा था? ये जो बाप बेटी की जब सरकार थी ना, दिशा और सुशांत की हत्या के राज के पीछे आज मैं बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूं। ये जो राज कुंद्रा है ना, ये राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी वेबसाइट चलाने के लिए मशहूर हैं और सैकड़ों करोड़ का कारोबार हो रहा है। और यह बात इस शिल्पा शेट्टी को मालूम है। लेकिन शिल्पा शेट्टी के एक और चाहने वाले हैं, और वो चाहने वाले रसूखदार हैं, राजनीति के बड़े रसूखदार, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भाषा, राष्ट्रवादी व्यक्ति होने का ये व्यक्ति दावा कर रहा है। राष्ट्रवादी, देश के बारे में सोचने वाला युवा। ये जो देश के बारे में सोचने वाला युवा है ना, ये माननीय शिल्पा शेट्टी के माध्यम से माननीय राज कुंद्रा के तरफ बरदहस्त है कि तुमको जो कोई भी गलत धंधा करना है करो करो, कौन छुएगा जब हम यहां बैठे हैं तो। अब देखिए 2022 से लेकर के 25 तक का मैंने आपको रिकॉर्ड दिया कि 1524 शासनादेश है भारत सरकार का कि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी को, गेमिंग को इमीडिएट बंद किया जाए। इसका मतलब 2022 के पहले, एग्जैक्टली कोविड के पहले, जब 2019 में ये बाप बेटी की सरकार बनती है महाराष्ट्र में, और जब ये सारा खेल इन पापियों का शुरू होता है, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, ड्रग की सप्लाई, नकली नोट का कारोबार, अवैध हथियार, इस सब का जब एक सेटल्ड कॉकटेल का बाजार ये बाप बेटा बना लेता है, अरे मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भारत सरकार ने जो अब काम करना शुरू किया है, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार करना पड़ेगा, आएगा। क्योंकि पॉलिटिकल बहुत सारे कंपल्सन्स हैं, इफ एंड बट्स हैं, और मैं समझता हूं कि नेता कर नहीं पा रहे हैं, ये बात भी सच है। अब मैं अगर होम मिनिस्टर रहता तो 24 घंटे के अंदर सारी बात कर देता, 24 घंटे भी नहीं लगते। लेकिन मैं तो हूं नहीं होम मिनिस्टर, में क्या कर सकता हूं? तो इनको आपको लाना पड़ेगा रास्ते पर। सरकार से यह पूछा जा सकता है कि भाई 1524 शासनादेश जो था आपका, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं अमल हुआ जो अब आप ईडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं? राज कुंद्रा के ऊपर यह आरोप लगा कि कोविड के दौरान इंग्लैंड में यहां से वेबसाइट पे सारा पोर्नोग्राफी अपलोड होता था और वो फिर इंग्लैंड से उसका सारा कंट्रोल होता था। और वो पोर्नोग्राफी का खेल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टीनेजर्स ट्रैफिकिंग के मामले में ये आदित्य ठाकरे के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं बात को? टीनेजर ट्रैफिक
ट्रैफिकिंग का खेल है। वही खेल है जो जेफरी एप्स्टेन अमेरिका में कर रहा था, और जेफरी एप्स्टेन के दोस्त बिल गेट्स के साथ भी इन लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये पैसा, ये 88 खरब रुपए, 100 अरब डॉलर का बाजार, 30% का ग्रोथ, 30% का ग्रोथ। कल्पना कर सकते हैं दुनिया में ऐसी इंडस्ट्री आपने देखी है क्या? जुए का बाजार 30% के ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है और उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। सरकार के नाक के नीचे में पिछले 4 वर्षों से यह धंधा चल रहा था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा माननीय गृह मंत्री जी? लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, मैं तो यह कह रहा हूं, दिशा और सुशांत की जो हत्या हुई है ना मित्रों, उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी यही है। एसएसआर इन्हीं बिंदुओं को एक्सपोज कर रहा था कि कैसे बॉलीवुड ड्रग, जुआ, नकली नोट, नकली अवैध हथियार, इसके कारोबार में संलग्न है, और इस सब का संरक्षण ठाकरे और ये खान का है। इसी का डॉजियर सुशांत तैयार कर रहा था, और इसीलिए सुशांत ने कहा कि जल्दी से डिलीट कर दो। और इसी डॉजियर के बारे में एसएसआर की टीम काम कर रही थी, और इसीलिए दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने जो काम अधूरा छोड़ा था, हम उसको पूरा करेंगे, और हम देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि हमारी बेटी के तरफ से जो काम अधूरा छूट गया है, सारे देशवासी मिलकर के करें। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कदम उठाया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हुई है, और इन लोगों से पूछताछ हो रही है। मैंने आपको कहा था ना कि ये सलमान खान की मुलाकात रक्षा मंत्री से यूं ही नहीं हो रही है। अरे पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है, बड़ा खेल। और आज मैं एजिटेटेड हूं, गुस्से में हूं, क्योंकि आप काम तो करते हैं लेकिन समय बहुत बर्बाद कर देते हैं। आज आप उर्वशी रौतेला, इसमें एक आध दो स्पोर्ट्स स्टार को भी पकड़ लिए हैं, शिखर धवन भी हैं, सुरेश रैना भी हैं, है तो है। अगर कर रहे हैं, उस खेल में शामिल है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो जाएंगे आप। ये प्रमोटर्स बने हुए हैं, इनको कितने पैसे मिले? आप शर्म से आपका सर झुक जाएगा। मिमी चक्रवर्ती इस देश की लॉ मेकर बन गई, सांसद बन गई। धिक्कार है ममता बनर्जी के ऊपर। कैसे तार जुड़ रहा है देख रहे हैं आप? कहां तो मिमी चक्रवर्ती कोलकाता की पहुंच गई मुंबई, और मिमी चक्रवर्ती बन गई सांसद, पूर्व सांसद हैं वो मिमी चक्रवर्ती। ये उर्वशी रौतेला, ये जाती हैं बिग बॉस में। ये सब बिग बॉस फेम कलाकार सब है, बिग बॉस फेम।